दलित मुस्लिम ख्रिश्चन परप्रांतीय संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष फारुखभाई शेख यांनी डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त पिंपरी येथील कार्यालयात कार्यकर्त्यांची जयंती नियोजन बैठक ठेवण्यात आली। या बैठकीस मौलाना मकसूद, बाबा कांबळे, संतोष कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते। या बैठकीस उपस्थित मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। तसेच दलित मुस्लिम परप्रांतीय संघटनेच्या पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा युवक अध्यक्षपदी संतोष कांबळे यांची निवड संस्थापक अध्यक्ष फारुखभाई शेख यांच्या हस्ते निवडीचे पत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। ही जी विषमता आपल्याला पुढच्या काळामध्ये व्यक्त करायची आणि जर व्यक्त करायची असेल तर खऱ्या अर्थाने या देशाची घटनेबरोबरच या देशाचे महामानव होऊन गेले, त्या महामानवांचे विचार आपल्याला अंगीकारावे लागतात आणि ते विचार अंगीकारल्याशिवाय या देशामध्ये सामाजिक समता येणार नाही। सावित्रीबाई फुलेंचं एक उदाहरण सांगतो आणि मी आपला जास्त वेळ या ठिकाणी घेणार नाही, थोडक्यात माझं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतो। सावित्रीबाई फुलेंनी या देशामध्ये महिलांची पहिली शाळा सुरू केली। सावित्रीबाईंनी शाळा सुरू केल्यानंतर अनेक लोक त्यांना म्हटले, ही बाई धर्मगुरूवर निघाली, ही जी बाई आहे ही धर्मगुरूवर निघाली, ही महिलांना शाळा शिकवायचं म्हणते। आतापर्यंत काय होतं आपल्याकडे काय परिस्थिती होती, महिलांनी शिक्षण घ्यायचं नाही, महिलांनी काय काम करायचं, चूल आणि मूल, त्याच्या पलीकडे महिलांनी काय बघायचं नाही, अशा प्रकारची व्यवस्था आपल्याकडे होती। अजून एक प्रथा आपल्याकडे होती, ही प्रथा अशी होती की या देशामध्ये एखादी बाई जर का वाढली, एखादा पुरुष जर का वाढला तर त्या बाईनी सती जायची। सती म्हणजे काय? सती म्हणजे नवरा वाढल्यानंतर त्या बाईंनी स्वतःला त्या चितेवरती जाळून घ्यायचं। म्हणजे काय होतं आपल्याकडं सती प्रथा होती। ये जयंतियां मनाने का मकसद, इनका जन्मदिन मनाने का मकसद क्या होता है? ये मकसद होता है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम मनाते हैं, पैगंबर जयंती हम मनाते हैं, बुद्ध जयंती हम मनाते हैं, बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनकी जयंती हम मनाते हैं। जयंतियां मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जिनकी हम जयंती मना रहे हैं उन्होंने देश के लिए क्या काम किया, किस तरीके से कुर्बानियां पेश की, किस तरीके से लोगों के सामने अपना आदर्श पेश किया, इसको हमारी पीढ़ियां याद रखें, इसके लिए ये मनाया जाता है। हमारी पीढ़ियां इनको भूले ना, इन्होंने जो जो कार्य अंजाम दिए हैं उन कार्यों को याद रखें और उनके कार्य के मुताबिक, उनके काम के मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर वो सारे काम अमल में लाएं, इसके लिए जयंतियां मनाई जाती हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि जैसे जैसे आज़ादी के दिन गुजरते चले जा रहे हैं वैसे वैसे महापुरुषों को लोग भूलना शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पिंपरी चिंचवड़ में नहीं, पूरे पूना जिले के अंदर बड़े पैमाने पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जयंती मनाने का ये पहला मौका हो। इससे पहले किसी को मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत रत्न बोल के याद नहीं आया। ऐसे ऐसे लोगों के नाम किताबों में आ रहे हैं जिन लोगों ने उंगली कटा करके शहीदों में नाम किया, सिर्फ उंगली कटाई है उन्होंने, लेकिन उनके नाम किताबों में है, और जिन्होंने गर्दनें कटाई है उनके नाम किताबों से गायब है। और खास तौर से ये अन्याय, ये अत्याचार अगर किसी पर हो रहा है खास तौर से, तो वो मुस्लिम समाज के लोगों पर। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी में कितना अहम रोल अदा किया है, इसको याद करने वाले कोई नहीं। शहीद अशफाकुल्लाह को कोई याद नहीं करता, शहीद अब्दुल हमीद को कोई याद नहीं करता, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोई याद नहीं करता। और हमारे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चेंज किया जाए। ये नए लोग जो आ रहे हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को खत्म करने का इनके जहन में वो प्लानिंग है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये घटना लिखी, लिखने से पहले घटना लिखी ये सब बोलते हैं, लेकिन घटना लिखने से पहले उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, कितना सोचा होगा, कितना रिसर्च किया होगा, उसके बाद में उन्होंने घटना लिखी होगी। आप जब घटना को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में जितने भी समाज के लोग बसते हैं सबके साथ में न्याय किया। मुसलमानों के हुकूक क्या है, उनका हक क्या है, बराबर उन्होंने निकाला है। बौद्ध लोगों का क्या, उनका निकाला है।
दलित समाज का क्या है, उनका निकाला है। सबका, सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, अभी आपने सुना होगा कि आज भी ब्राह्मण समाज की जानिब से दलित लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ये ताजी घटना आप सुन देखिए, इस तरीके से मारा गया, इस तरीके से काटा गया कि एक जानवर को भी नहीं काटते हम। हमारे मजहब में जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसके शराइत हैं, उसके तरीके हैं कैसे ज़िबा किया जाए। एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा ना हो, ज़िबा करने से पहले उसको पानी पिलाया जाए, उसको इस तरीके से काटा जाए कि उसको तकलीफ ना हो। लेकिन ये तो जानवरों से भी बदतर हो रहा है। तो आगे आने वाले दिन अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, हम लोगों ने अगर कोशिश नहीं की, इसी तरीके से सोते रहे, तो आने वाले दिन हम लोगों के लिए, सारे समाज के लिए बड़े खतरनाक साबित होने वाले हैं। इसलिए इन महापुरुषों की जयंती मनाने का मकसद ये है कि उनके काम को याद रखा जाए और उनके काम को याद रखने के बाद अपनी पीढ़ियों को बताया जाए कि इन्होंने ये काम हिंदुस्तान के लिए अंजाम दिया। इसलिए हमको याद करके हमारा हिंदुस्तान बेहतर कैसे होगा और बेहतर सारे समाज के साथ में न्याय कैसे होगा, ये लोगों को बताकर, ये समझा करके जिंदगी गुजारने की जरूरत है। वरना आने वाले दिन बड़ी खतरनाक है। तो जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जयंती मनाई जा रही है, उसमें तमाम लोगों को, तमाम मजहब के मानने वालों को एक साथ होकर के साथ देने की जरूरत है। और हमको, हुकूमत को ये बता देना है कि हम सोए हुए नहीं है, तुम हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे तुम हमारा इस्तेमाल करते हो, हम अपने हुकूक तुमसे अब मांगने वाले नहीं है, बल्कि छीन करके लेने वाले। और आपको ये बता दूं, इसके लिए हमारे हुकूक हासिल करने के लिए हमको अब रोड पर उतरना पड़ेगा। बगैर रोड पे उतरे हुए ये लोग बेदार होने वाले नहीं। देखिए, सोने का जो नाटक करता है ना, अगर कोई सोया हुआ है तो उसको जगाना आसान है, उसको जगाया जा सकता है। जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे आप? जो आदमी सोया है, ठीक है, उसको जरा सा इशारा करेंगे, हालांकि दूर जाएगा। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको डंडे बरसाने पड़ेंगे तब जाकर के उठेगा, वो उसके पहले उठने वाला नहीं। तब वक्त आ गया है कि हमको एकजुटता दिखा करके, एकता और अखंडता दिखा करके ये साबित करना है कि अब हम जागरूक हैं। हम किसी भी मजहब पर या किसी भी धर्म के मानने वालों पर अन्याय नहीं होने देंगे। हम नगर पालिका में गए, कमिश्नर से बात की, सामने सामने बैठकर हमने ये कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जयंती मनाने के लिए हमको निधि मिलना चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को मिलता है, पैगंबर जयंती को मिलता होगा या नहीं मिलता, अल्लाह जाने। महावीर जयंती का इंतजाम करते हैं आप, महात्मा फुले की जयंती का इंतजाम करते हैं, अच्छी बात है, सबका करें। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जयंती मनाने के लिए भी नगर पालिका की तरफ से निधि मिलना चाहिए, और हर साल मिलना चाहिए, और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जैसे सब भारत रत्न है, बहुत से उनकी जयंतियां होती है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती क्यों नहीं? इसलिए पिंपरी चिंचवड़ में ये काम पहली बार हो रहा है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा तमाम मजहब के मानने वालों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर के बता दें कि हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, उनके आदर्श के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, और उनके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले। आज तक 19 अभी हम लोग 2014 पे है, फिर भी आज तक हमारा माइनॉरिटी समाज जो है वो अपने हक की लड़ाई के लिए अभी भी पिछड़ी हुई है। आज भी हमारा वर्ग, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना हमारे बच्चे 10वीं पास होने के बाद आगे कुछ डिग्री ले पाते हैं। सब लोग बेरोजगारी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। हर किसी को अपना अपना आरक्षण मिला हुआ है, हर समाज के लिए आरक्षण है, लेकिन अपना जो समाज, माइनॉरिटी समाज के लिए जो आरक्षण, जो अपने मुस्लिम समाज के लिए चाहिए, अपने मुस्लिम बच्चे हैं या अपना जो समाज जो पिछाड़ी पे है उसे आगे लेके जाना है। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम जी का जो योगदान था भारत के स्वतंत्र में, वो काफ़ी बड़ा था। आज उनको याद करते हुए काफ़ी सारे लोगों की जयंती मनाई जाती है बड़े पैमाने में, लेकिन उनकी जयंती का किसी ने आज तक इतने बड़े पैमाने में किसी ने सोचा नहीं। जो फारूक भाई ने सोचा उसके बारे में भी कुछ करना है, और वो तय दिन से, मतलब जिस दिन से संगठन शुरू हुई थी उस दिन से उनका यही मकसद था कि अपना पूरा जो कौम है वो एक इकट्ठा एक मंच पे आए, एक विचार में आए,
एकजुट हो, अखंडता हो सब में, उसके लिए उनका ये प्रयत्न है। और आज मतलब जैसे कि सब लोगों ने बताया ये कि हमें प्रयत्न ये करना है कि आज हमें हमारी ताकत दिखानी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले मिनिस्टर थे अंग्रेज के जमाने में। अंग्रेज का जो दौर था, जो पहली बार सरकार बनी तो अंग्रेजों ने उनको शिक्षण मंत्री बनाया, शिक्षण एजुकेशन मंत्री बनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे देश आजाद हुआ, ये सभी भाइयों लोगों को मालूम होना चाहिए। आजादी का खिताब अंग्रेज ने दिया, मौलाना अबुल कलाम नाम था, आजाद खिताब अंग्रेजों ने दिया। क्यों दिया? उनकी मेहनत इतनी थी, उनकी तड़प इतनी थी, ये देश आजाद होना चाहिए। अगर शिक्षण मिनिस्टर थे और हमको बिना शिक्षण के ये गवर्नमेंट रखना चाहिए, हमारे साथ अन्याय होगा। सही मानों में पहला शिक्षण मिनिस्टर मौलाना है इनके अंदर, ये तुम सबके आंखों के सामने हाजिर है। हमारा बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के ऊपर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमको इतना मजबूर कर दिया गया। दलित समाज पढ़ नहीं सकता क्योंकि हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया। हम लोगों के ऊपर अगर 5 से 10 हजार कमाने वाला आदमी अगर स्कूल में 50,000 रुपया डोनेशन मांगा जाए, वो कहाँ से भीख मांग के लाएगा कि डाका मांग के लाएगा? 1 साल का उसका बच्चा यूनिफॉर्म लेता है 8,000 रुपये का, उसका बच्चा शूज लेता है 1,200 रुपये का। ठंडी का मौसम आया तो उसको शूटर के लिए दिया जाता है 2,000 रुपया, और फी होता है उसके बाद 3,000 रुपया। एक अमीर के बच्चे को लगभग 3 लाख रुपया अदा करता है अमीर, उसके बाद वो बच्चा पढ़ता है। उसके बाद ट्यूशन का खर्चा, जाने आने का खर्चा, उसके नखरे, उसका सब कुछ झेलना। हम लोगों का, ये गरीब जनता का कम से है 2 लाख रुपया, वो बेचारे 10% और 5%, 15%, 20% से ब्याज लेके अपना चलाते हैं और बाद में फांसी लेके मर जाते हैं। क्यों? ब्याज नहीं अदा कर सकते। ब्याज नहीं अदा करेंगे, सरकार बोलेगा तुम्हारी जान दो, हमारा ब्याज अदा करेंगे। अनेक मुद्दे हैं, अगर बात करेंगे तो बात खत्म नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम के जैसे हम एक ही मंच पे अपने को आना है। दलित और मुस्लिम, क्रिश्चियन और प्रांतीय समाज, हर सब समाज को, एक सुन्नी, वहाबी, तबलीगी या अहले हदीस और तुम्हारा इस्लामी जमात, गोरी समाज, सब समाज को एक साथ मिलकर आना है। दलित समाज को एक साथ मिलकर आना है। जिनमें दोनों ही कौम पे होता है, मुस्लिम पे होता है, दलित पे होता है। अगर कोई अटैक हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तुमको मुसलमान बोल के मारा जाएगा, ना कि तुम सुन्नी जमात के है, तुम तबलीगी जमात के, अहले हदीस जमात के है, और तुम देवबंदी जमात के है, तुम गोरी जमात के है, ये बोल के नहीं मारा जाएगा। तुमको मारा जाएगा ईमान वाला बोल के, और दलितों को सताया जाएगा सिर्फ बैकवर्ड बोल के। ये जुल्म हम सहने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम सब ये कोशिश करेंगे, 11 तारीख को पूरे दिन छुट्टी करके सभी को एक मंच पे लाएंगे और गवर्नमेंट से हम अपनी मांगनी करेंगे रोजगार की। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो फंड मिल रहा है, अभी तक के 15 से 20 हजार करोड़ रुपया वापस जा चुका है। हमको दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन पर प्रांतीय के तरफ से वो फंड्स लाना है और गरीबों में तकसीम करना है और गरीबों के लिए लगाना है, रोजगार को लिए लगाना है, महिलाओं के लिए लगाना है और उन्नति और तरक्की के लिए काम करना है। दलित, मुस्लिम, ख्रिश्चन पर प्रांतीय संघटनेच्या वतीने 5वी बैठक आहे आणि गेल्या अनेक दिवसापासून पिंपरी शहरामध्ये मौलाना अबुल कलाम यांची जयंती मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरी करण्यासाठी सातत्याने शहरामध्ये मीटिंग होत आहे आणि यामुळं आजची बैठक आवर्जून बोलवली गेलेली आहे। या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक मौलाना
मकसूद या ठिकाणी आले, त्यांचं जोरदार टाळ्या वाजवून आपण सर्वांनी स्वागत करायचं. या मीटिंगचा आजचा उद्देश असा आहे, शहरामध्ये अनेक जयंती साजरे होत आहेत. सर्व धर्माची, सर्व प्रांताची, सर्व जातीची जयंती शहरामध्ये त्या त्या जातीच्या महामानवांची जयंती असेल, देशाच्या महामानवांची जयंती असेल, अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये महापुरुषांच्या जयंत्या या शहरामध्ये साजऱ्या होत आहेत. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. कारण महापुरुषांची जयंती आपण ज्यावेळेस साजरी करतो त्याच वेळेस खऱ्या अर्थाने आपल्याला आपला इतिहास काय आहे, महापुरुषांनी आपल्याला दिलेलं योगदान काय आहे, त्यांनी केलेलं काम काय हे आपल्याला माहीत पडतं. आणि त्यामुळं शहरामध्ये महानगरपालिका असेल, राज्य सरकार असेल, ते स्वखर्चाने महामानवांची जयंती या शहरामध्ये साजरी करतात. आणि त्यासाठी अनेक कोट्यावरीचा खर्च महापालिका करते, राज्य सरकार करतं. आणि या शहरामध्ये अनेक जयंतीच्या माध्यमातून त्यांनी अत्यंत चांगले कार्यक्रम राबवले जातात. इथल्या जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, इथले जे नागरिक आहेत, त्यांना त्यांच्या बुद्धीला पोषक असं वातावरण दिलं जातं. आणि या माध्यमातून एक सामाजिक समतेची भावना, एकात्मतेची भावना या शहरामध्ये वाढीस लागत आहे. आणि हे सगळं होत असताना गेल्या अनेक दिवसापासून त्यांनी आपण पाहतोय की या भारताचे भारतरत्न, ज्यांना भारतरत्न असा पुरस्कार दिला गेला, ते मौलाना अबुल आझाद यांची जयंती मात्र या शहरामध्ये आतापर्यंत साजरी झाली नाही. आणि यामुळे गेल्या अनेक दिवसापासून त्यांनी सातत्याने अशा प्रकारच्या मिटिंगा घेऊन त्यांनी या शहरामध्ये मौलाना अबुल कलाम यांची जयंती मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरी व्हावी, अशा प्रकारचा आपला उद्देश आहे. ही जयंती साजरी करत असताना या शहरामध्ये आधी एक वातावरण तयार व्हावं, अत्यंत चांगलं वातावरण या शहरामध्ये तयार व्हावं आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये ही जयंती साजरी व्हावी. आणि त्या दिवशी एकात्मतेचा संदेश या पिंपरी चिंचवड शहरातून आपण या पुरोगामी महाराष्ट्राला द्यावा, अशा प्रकारचा उपक्रम आपण सर्वांनी